गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं वही बता रही थी कि जब हम अपनी वीडियो ऑन रखते हैं तो हम आंखों हम्म। से जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ये आंखें है ना, हमारी आत्मा की द्वार होती है। और तभी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो प्रभु को देखते हैं, हम्म। तो देखो उनकी छवि हमारे उन आंखों में आ जाती है और हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं ना। तो सेम यही है। सॉरी, एक क्वेश्चन और है। जी। मैम, अभी तो दिनों से छूटा है ना, तो बहुत जी। सारे क्वेश्चंस दिमाग में आके खड़े हो गए हैं। पहले तो मेरा ये एक बताइए, क्वेश्चन जो ये। दो मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर दिए, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो? सेटिस्फाइड। ओके। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा माइंडसेट है या ये बात सच है कि लाइक अगर हमारी प्रैक्टिस डाउन होती है, अगर जैसे मेरी प्रैक्टिसेस खत्म हो गई हैं, हम्म। तो मेरा नेगेटिव जोन आ गया। नेगेटिव जोन इन द सेंस कि मैं, मेरे साथ इतना ऐसा लग रहा है कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैम ये माइंडसेट भी तो अच्छा नहीं है ना, कि लाइक हमने नहीं कर रहे हैं कुछ, तो हमारा, ये तो वो बात हो गई जिसमें मंदिर नहीं जा रही हूँ तो मतलब मुझे कुछ कुछ हो रहा है मेरे साथ, वो नेगेटिव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैम ये माइंडसेट है या ये ऐसा होता है? यस। आई होप मेरा क्वेश्चन आप समझ पाए यस। होंगे। यस, यस, सबकी लाइफ में होता है। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में भी नहीं होता, मेरे लाइफ में भी होता है। पर हमें क्या करना है, एनर्जी दो टाइप की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसा कि अभी आप मैजिक बुक करके ही आए, तो हम फोकस अगर ज़्यादा नेगेटिव पे देते हैं तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। और सबसे पहले तो अपने को गिल्ट नहीं लाना है। जितना हो रहा है ना, उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल रहना है कि चलो इतना मैंने प्रैक्टिस करी, ये भी शुक्र है। कितने लोग तो दो नियामतें लिख पाते हैं, कोई 10 लिख पाते हैं, कोई 300 भी लिख पाते हैं। तो हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपने जितना किया, सबसे पहले तो खुद को रोज शाबाशी देनी है कि चलो मैं इतना, तो आपको ये अवेयरनेस में हो तभी तो आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं बिलो द लाइन जा रही हूँ। तो ये कितनी बड़ी अच्छी चीज है कि आप अपने आप को नोटिस कर पा रहे हो। तो उसके लिए पहले तो अपने आप को धन्यवाद कीजिए, शाबाशी दीजिए कि चलो मैं ये नोट तो कर पाई कि मैं इस जोन में जा रही हूँ। और फिर आप हम्म। धीरे, जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिक ही आप पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे। सेल्फ लव जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, ये चीजें अपने आप कम होती जाएगी। और जब भी अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आप अपना मूड शिफ्टर तो बना कर ही रखा होगा लिस्ट, कि अगर हाँ मैं जी। वो, हाँ, तो उस समय आप हाई जोन में जाने के लिए मूड शिफ्टर को कीजिए कि किससे आपको खुशी मिलती है। कोई डांस करके, कोई म्यूजिक सुन के, कोई बुक पढ़कर। तो उस समय जैसे ही आपने नोटिस किया कि अब मैं बिलो द लाइन जा रही हूँ, आप उसका दामन पकड़ लीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू जी मैम। थैंक यू। और बताइए, किसी का कोई मैजिक? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मैम और मॉर्निंग। मैजिक मैजिक भी शेयर करने थे। यस, यस, बहुत अच्छा है। मैम, जी। एक्चुअली गुंजन अरोरा जी हैं वो, एवरी इवनिंग 5:20 पर है ना, वो होपनोपोनो कराती हैं एवरी एवरी डे। तो मैं वो करती हूँ, बट मैं सुनती रहती हूँ, आई मीन टू से। जी। और मैं ना मनी को लेकर है ना, मेरे मन में कोई फियर डाउट या वो ऐसा सब कुछ मन में कुछ भी नहीं रखती हूँ मैं। मैम, कल परसों तो ऐसा हुआ कि अपने आप पता नहीं, अपने, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि एक क्लाइंट ने मुझे 5,000 रुपीज डाल दिए। वाह। मैम ये आपका बैलेंस था। फिर एक मेरे मेरा एक क्लाइंट था, उनको मतलब मेरा, उन्होंने, वो आने नहीं थे, बट उन्होंने बोला नेहा जी ये आपकी पेमेंट है, ये आपके 5,000 रुपए। और तो मतलब वो डे तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, लास्ट अभी मंडे की बात है, तो मुझे ऐसा हुआ कि लाइक जनवरी के अंदर मैंने कोई काम नहीं करा ऐसे कुछ भी। तो अपने आप ऐसे ही कोई क्लाइंट का रात को 11:30 बजे कॉल आता है, कहते हैं बेटा मेरा ये काम करा देना, ये काम करा देना। और नेक्स्ट डे वो मुझे, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि ऐसा, मतलब ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है
कि हमने एक एक ऑर्डर के अंदर, इतने छोटे से ऑर्डर में 50,000 रुपीज अर्न किए हों। एंड वो भी वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि वाह लाइक वो मनी ऐसे फ्लो हो रही है। वाह वाह, सब एंड लोग वाह बोलिए, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और सबसे पहले तो चेहरे पे स्माइल लेके आइए, इतनी बड़ी शेयरिंग कर रहे हैं। और आप हाँ मन चाहे पे कम ध्यान दीजिए, मन चाहे पे दिए कि मुझे वाह इतना मैंने सोचा नहीं था और इतना बड़ा मुझे मिला। हाँ। और मैम मतलब ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि लाइक मनी एरिया के अंदर अगर मैं कुछ चाहती हूँ कि लाइक मुझे इतना पेमेंट चाहिए, इतना चाहिए, तो वो अपने लिए अपने आप आ जाता है कैसे। और ऑर्डर्स मेरे पास आते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, और एफर्टलेसली मेरे काम अपने आप होते चले जाते हैं। वाह वाह, अमेजिंग, एंड ब्यूटीफुल। बस एक चीज मैंने अभी ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी शेयरिंग कीजिए ना, तो आगे वाले इतने तड़के नहीं लगा के कि नहीं मैंने सोचा था, नहीं मैंने, नहीं नहीं शब्द आपने ओके, कितनी बार शेयरिंग में लगाए। सॉरी। वो जो मिला उस पर ज्यादा हाँ, फोकस और स्माइल से, ब्यूटीफुल और शेयरिंग। मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हुई जब मैंने अपनी कंपनी, अभी मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट, मेरा एक ये ड्रीम था, मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मेरी खुद की कंपनी होनी चाहिए। और मेरा ये ड्रीम भी पूरा हुआ कि मेरी कंपनी हुई। पहले मैं अपनी कंपनी के नाम नहीं रख पाती थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरी कंपनी 1 घंटे के अंदर खुली। मैंने अपनी कंपनी का नाम ब्लिस केयर रखा, वाह विच वॉज वेरी, और जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरी कंपनी का नाम ब्लिस केयर है, तो एवरीबडी इज लाइक वेरी वाव वाव करते, बहुत अच्छा नाम है आपकी कंपनी का। तो और 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी कंपनी खुली, एंड इन 5 मंथ्स मैंने 70 lakhs का बिजनेस किया। तो मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल था कि लाइक मैंने 70 लाख का बिजनेस कर पाई। वाह। तो तो कुल मिला ये, के आपके मनी एरिया में अबंडेंस है, तो आप हाँ। ये वाली शेयरिंग सबसे पहले करते, और जो आपके क्वेश्चन थे वो आप बाद में करते, तो देखो कितना एनर्जी का शिफ्ट हो गया। हम्म, अभी सब आपको वाव बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक अलग ही पूरा एनर्जी वाला वो हो गया। हम्म। बहुत और शेयरिंग। तो चलिए हम बाद में और शेयरिंग लें, क्योंकि प्रेयर का टाइम इस टाइम। और कुछ भी शेयरिंग है आपकी? मनी के लिए ही है शेयरिंग कि मतलब जो मैंने प्रैक्टिस करी वो सिर्फ ये प्रैक्टिस थी मेरी कि कभी भी किसी भी चीज को लेकर है ना, मतलब दिल के अंदर वो नेगेटिव जोन लेकर नहीं करना है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहना है। और हर चीज के लिए, मतलब मनी के अंदर, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो गया है। तो मनी के लिए तो मतलब मेरा जो चैप्टर है वो थोड़ा क्लियर है। यस अब मुझे अभी थोड़ा क्लैरिटी, ट्रिपल एम सेशंस के बाद भी बहुत क्लैरिटी मिली थी, और उसके बाद तो मेरी लाइफ में बहुत अबंडेंस हुआ है। सो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड बस मेरा रिलेशनशिप एरिया में मुझे वर्कआउट करना है, एंड हेल्थ एरिया में। यस, एंड ये आपको रहना आ गया है ना कि कैसे हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे वो एरिया में भी अबंडेंस होने लग जाएगी। ब्यूटीफुल शेयरिंग। तो थैंक यू मैम। आप लोग सब Good morning, ने सुना ma'am. कि इन्होंने जो भी प्रैक्टिस करी उसमें एक ही चीज थी कि पॉजिटिव सोच। जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे चैलेंज कम होते जाते हैं, और चाहे कोई भी एरिया हो, अबंडेंस मिलने लगती है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी पार्टिसिपेट अगर यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं, तो हमें जो चीज नहीं मिली है या पहले नहीं हो रहा था उस पर फोकस नहीं करके, जो आपके लाइफ में अभी मैजिक हुए उस पर ज्यादा फोकस देना है, शॉर्ट में स्वीट में। थैंक यू सो मच। और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ शेयरिंग करनी है। थैंक यू मनीष, निष्ठा। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू जी। चलिए तो सभी लोग। सपना आप लोग को म्यूट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ। यस यस। Good morning, Sapna. गुड मॉर्निंग शशि जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जहां भी बैठे हैं, एक आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अपना बैकबोन बिल्कुल सीधा, न श्वास लेने की जल्दी, न छोड़ने की जल्दी।
पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेके आए। शरीर के किस पार्ट में क्या मूवमेंट हो रही है, एक एक पार्ट पर फोकस करें। पैरों के अंगूठे से लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हुए फील करें कि जहां जहां आप फोकस कर रहे हैं वो पार्ट रिलैक्स होता जा रहा है। धीरे धीरे आने वाले विचार भी कम होते जा रहे हैं। और अपना गहरा ध्यान बढ़ाते हुए ऊपर की ओर आप देखेंगे अब बिल्कुल विचारों से मुक्त हो चुके। आपका ध्यान सिर्फ शरीर पर और इन आती जाती श्वासों पर है। अब आप पूरी तरह से एक सहज रूप में दृष्टा बनकर अपना ध्यान नोस्ट्रिल्स के नीचे इन दो द्वारों पर लगाएंगे कि हम श्वास कहाँ से ले रहे हैं और किस तरफ से छोड़ रहे हैं। उसका स्पीड कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है। जैसे जैसे आप अपना फोकस बढ़ाते जाएंगे आप पाएंगे कि आपका कनेक्शन उस प्रभु के लिए ऑटोमेटिक हो रहा है। फील करेंगे कि आपके अंदर एक सुकून, शांति और प्रेम की भावना उमड़ रही है। इसी को ही खुद से खुद का जुड़ाव कहते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर प्यार से, विश्वास से उस प्रभु के आगे बेनती करेंगे कि शुक्रिया 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 मालिक, आज का ये खूबसूरत दिन देने के लिए जो जोश से, उमंग से, उत्साह से और प्यार से भरा हुआ है। इस एक और नए दिन देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आपकी नियामत से मैं ये सांसें ले पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, चल फिर पा रही हूँ। उसके लिए प्रभु आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया
पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, इस काबिल बनाया कि आज मैं जो कुछ हूं उनकी वजह से हूं। थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, इन 5 तत्वों को देने के लिए जिनसे मेरे जीवन का निर्माण हुआ है, जिनकी वजह से ही मेरे जीवन का संचालन होता है। ये प्यारी धरती माँ जो मुझे भर भर कर भोजन कराती है, कपड़े देती है, रहने को सुंदर मकान देती है, मुझे सहनशीलता सिखाती है, इस प्यारी सी धरती माँ के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ जल पिता का, जो मेरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर निरंतर फ्लो होता रहता है, जिनकी वजह से ही मेरा जीवन है। मेरे सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सूर्य देवता, अग्नि देवता का, जिनकी वजह से मेरे जीवन में रोशनी है। हर पथ पर वो मुझे मार्गदर्शन करते हैं, मुझे पंक्चुअलिटी में रहना सिखाते हैं, दूसरों को भी रोशनी देना सिखाते हैं। उनकी गर्माहट से ही मैं अपना खाना डाइजेस्ट कर पाती हूँ, खुद को ऊर्जावान रख पाती हूँ। थैंक यू अग्नि देवता, थैंक यू वायु गुरु, मेरी प्यारी पवन गुरु, जो अदृश्य होते हुए भी मुझे हर क्षण जीवित रखती है। मैं हर सेल में ऑक्सीजन को पहुंचा पाती हूँ, तंदुरुस्त रह पाती हूँ। मेरी प्यारी पवन गुरु, आपकी वजह से मैं हर मौसम का आनंद ले पाती हूँ, ठंडे गर्म का एहसास कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू आकाश पिता, आपकी वजह से मेरी पहचान है, अस्तित्व है। आप हर जगह मुझे स्पेस देते हो, चलने में, फिरने में, बोलने में, रिश्तों में। मेरे स्पेस की वजह से ही मैं अपने सपनों को देख पाती हूँ, विजुलाइज कर पाती हूँ। हर जगह की स्पेस की वजह से ही मेरा जीवन इतना लग्जरी है। थैंक यू मेरे आकाश पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का, जिनके परफेक्ट काम करने से ही मैं सारी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाती हूँ, चल पाती हूँ, बोल पाती हूँ, सो पाती हूँ। ये स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बॉडी की वजह से ही मुझे एक पहचान मिलती है, एक बेटी के रूप में, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में। थैंक यू इस मनुष्य योनि को देने के लिए प्रभु, आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे अंदर बैठी हुई गुरु रूपी आत्मा का, जो मुझे पल पल
जीवन के नए रास्ते को खोलने का मार्गदर्शन करती है, अपनी मंजिल दिखाई देती है और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जगह जगह मुझे अलग अलग गुरु और टीचर्स देती है। उनके साथ से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, पॉजिटिव रह पा रही हूँ, अच्छे लोगों से मिल पा रही हूँ, मेरे सभी रिश्तों में प्यार और मधुरता को बढ़ा पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, मेरी फीलिंग्स को समझाने के लिए, हर कार्य की शक्ति को देने के लिए, जिसकी वजह से मैं कुछ नया सीख पाती हूँ, निरंतर आगे बढ़ पाती हूँ, अपनी इच्छाएं पूरी कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, यहाँ बैठे सभी एक एक बडीज का, जिनकी ब्यूटीफुल शेयरिंग से, प्रैक्टिस से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुस्तकी ज्ञान तो बचपन से लिया था, लेकिन जीवन जीने की कला और जीवन जीने का अंदाज आज हम इस सेशन से सीख पाते हैं, अपने टैलेंट को पहचान पाते हैं। इतना ज्ञान देने के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखकर बोलेंगे, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम अ ब्लेस्ड सोल। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है, इसलिए तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। जो भी परिस्थिति होती है उसमें मैं हर चीज का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी परिवार वालों का, हस्बैंड का, प्यारे बच्चों का, हेल्पर्स का, जिनके सपोर्ट और प्यार से ही मेरी एक पहचान है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मोबाइल का, लैपटॉप का, चार्जर का, वाईफाई का, इंटरनेट का, जिसकी वजह से ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करेंगे, प्यार करेंगे और बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं जैसी हूं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं काबिल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। दोनों हाथों को अच्छे से रब करके अपनी बंद आंखों पर लगाएं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, तो आप सब लोगों ने सैटरडे को हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड लिखे थे, और किसी ने कोई नए पॉइंट लिखे हो तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वरना हम आज हस्बैंड के ऊपर फॉरगिवनेस प्रेयर भी करेंगे, या आज इसी को कंटिन्यू करें। किसी ने और कुछ लिखा था? कल पूरा संडे का दिन था हमारे पास, और आप सब लोगों ने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड भी किया होगा, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, तो बहुत कुछ आपको याद भी आया होगा। 3-4 लिखे हैं सपना जी मैंने। जी जी, तो आप पिन पॉइंट फटाफट बता दीजिए जो सैटरडे को जी, लिखा था, और ठीक। ताकि कई लोग आज नए भी जुड़े हैं तो उनको भी एक थोड़ा सा रिकेप हो जाएगा।
दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे जीवन साथी। आपने बेटियों के लिए, बेटे के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए विचार किया। हम दोनों ने मिलकर ये कार्य किया जिसमें हमें सफलता मिली। धन्यवाद। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे जीवन साथी। आपने बच्चों को बहुत संस्कारी बनाया। आज आपके दिए संस्कार के कारण ही हमारा हमारा भी नाम होता है। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। आपने हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा, जो कि पढ़कर आने के बाद अच्छे से बेटा बिजनेस संभाल रहा है। बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं, हमें उन पर गर्व है। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे पति सुभाष जी। आपने शिवम को बिजनेस के अच्छे अच्छे टिप्स बताए। दिल से धन्यवाद। शिवम के पढ़ते वक्त हमने एक नागपुर में फ्लैट लिया था, जो आज हमें हमारे बहुत काम आ रहा है। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे पति। हमारे बच्चों की शादी का टाइम आया तो बहुत अच्छे से पूरा कर्तव्य निभाया, इनविटेशन कार्ड दिए, रिश्तेदारों को बुलाया। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे पति। आपने जो नए रिश्ते बनने, उन्हें अच्छे से संभाला। दिल से धन्यवाद प्यारे पिताजी, पति जी। आपने बच्चों की शादी के वक्त हर रिश्तेदार का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। जब बेटी की विदाई के बाद मेरी हिम्मत टूट गई तो आपने मुझे बहुत हिम्मत दी। दिल से धन्यवाद। आपने मेरी बहू को भी बेटी ही समझा, कभी बेटी से अलग नहीं समझा। दिल से धन्यवाद प्यारे सुभाष जी। हम दोनों ने मिलकर विचार करके बच्चों की हमने अरेंज मैरिज की। सारे रिश्ते बहुत अच्छे, दामाद भी अच्छे हैं, बहू भी अच्छी है। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। हेल्थ चैलेंज के समय आपने बहुत ध्यान रखा, धीरज दिया, टाइम से दवाइयाँ दी। दिल से धन्यवाद। हम कभी बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर के सामान लाना, दवाई लाना, सारे काम आप कर देते हैं। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। आप रिश्तेदारों के पास भी चलते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कभी कुछ कह देते हैं तो भी बच्चों के आगे झुक जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे, शांतिपूर्ण रहे। कहीं भी बाहर जाना हो तो साथ में ही जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दिल से धन्यवाद प्यारे मेरे प्यारे सुभाष जी। आप हमें मोबाइल से भी रिलेटेड कई चीजें समझा देते हैं जो हमें नहीं आती हैं। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। बच्चों को जब कोई अचीवमेंट मिलती है तो बहुत प्राउड फील करते हैं, आप खुश होते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे सुभाष जी। किस कदर शुक्रिया अदा करूं, उस खुदा का अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत न होती जो आप जैसे पति नहीं मिलते। मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जोड़ने का महत्व समझाया। आई लव यू, थैंक यू। बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी या छू नहीं सकते, उन्हें दिल से महसूस किया जा सकता है। बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी या छू नहीं सकते, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। आपने भी मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। यस, ललिता जी आप भी 2 मिनट कुछ बताएंगे, आपके इसमें शब्द। इन्होंने काफी पॉइंट्स मेरे वाले भी इन्होंने वो कर लिए हैं। जी, थैंक यू सर। और थैंक यू। धन्यवाद सज्जन, मेरे जीवन में एक स्तंभ थे जिनके सहारे मैंने बहुत सुंदर समय बिताया। आपके ये साथ बिताया हुआ हर पल मेरे जीवन के लिए अमूल्य है। वाह। एक तो ये लिखा, और फिर बच्चों के जैसे कि शादी के लिए लिखा, जिन्होंने बताया जी। शादी के लिए उनके जन्मदिन पे उन्होंने जन्म पे उन्होंने जो नहान पे बहुत सुंदर प्रोग्राम किया, वो सब के लिए बताया। मेरी हर एनिवर्सरी को कितने सुंदर से सेलिब्रेट किया, ये सब उसके लिए उसको उनको धन्यवाद दिया। मुझे संभालने के लिए हर पल उसके लिए उनको धन्यवाद दिया। वाह, ये सब ब्यूटीफुल, छोटे अमेजिंग। छोटे 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 बस बातें तो बहुत थी, लेकिन यस, उसको अगर लिखते जाए तो नेवर एंडिंग है। यस, वही कि हम अगर 15 दिन भी लिखेंगे तो कम। हाँ और हाँ जैसा कि हमने जितना भी लिखा, आप सब लोगों ने देखा कि पहले की जो फीलिंग थी और अब की जो फीलिंग है उसमें काफी चेंजेस आप फील कर पा रहे होंगे, और ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। सही। इंसान वही, लेकिन हमारी सिर्फ एक सोच और जो हमारी ग्रेटिट्यूड की लिखने की प्रैक्टिस से उस इंसान के लिए अभी हमारा लिए कितना रिस्पेक्ट बढ़ गया है और प्यार बढ़ गया है। तो पहले भी देखो वही इंसान था, लेकिन हमारी एक सोच से एक रिश्ते में कितना मैजिकल इफेक्ट आता है कि जो हम पहले क्या सोचते थे कि ये तो इनकी जिम्मेदारी है या मेरे हस्बैंड है, चलो अगर हम उनसे डैश डैश कुछ भी ऐसा बोल देंगे या ऐसा भी होगा तो वो कहाँ जाएंगे, घर में ही है। और कभी उनकी कोई बात, इतना उन्होंने हमारे लिए पूरी लाइफ सब कुछ किया, दोस्त बनकर, मित्र, ये सॉरी,
हस्बैंड बनकर सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर कभी उन्होंने गुस्से में या कुछ ऐसा बोल दिया तो हम एक छोटी सी बात को लेकर अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं। और वो इतने सालों की उनकी जो तपस्या थी, प्यार दिया, ये किया, जिम्मेदारी निभाई, उसको हम क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। और फिर उसी बात को लेकर हम उस रिश्ते में खट्टी मीठी यानी नोक झोंक के उसमें और थोड़ा सा बिलो द उसमें चले जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उसी रिश्ते को प्यार से और ज्यादा ग्रेटिट्यूड से करके, और जो हमसे गलतियां हुई है उसके लिए माफी मांगेंगे, ताकि ये रिश्ता और हमारा डीप गहरा हो जाए। क्योंकि देखो हस्बैंड है तो वो हमारे एक, जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम अकेले होते हैं तो किससे लड़ेंगे, किससे बातें करेंगे। तो आज आपके हस्बैंड ही थे, आप उनसे हर बात शेयर करते थे, उनके साथ ही आपकी खुशी थी। सुख दुख तो सबके लाइफ में चलते ही रहते हैं, लेकिन जब आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना और हम उन्हें दिल से माफ कर लेते हैं तो वही रिश्ता एक और ज्यादा नया मोड़ ले लेता है। तो आप सब तैयार हैं फॉरगिवनेस के लिए? ये और आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, यस और नो कर सकते हैं। इसका अनम्यूट तो कोई अंत ही नहीं है ग्रैटिट्यूड का है। तो। आप जितना चाहे लिखते जाओ। जी जी जी। अच्छा, सपना जी, मैं एक बात और पूछ रही थी। जो हम लोग ये ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और रोज के जो हम ये नियामतें लिखते हैं, हम्म, ये इसमें काउंट हो सकता है क्या? नियामतों में नहीं? नहीं, उसमें नियामतें वो होती है जो ऑलरेडी हमारे पास चीजें हैं और उसका हम उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो जैसे अच्छा। हस्बैंड का भी हम लिखेंगे वो भी, हम्म। लेकिन उसमें जब कारण लिखते हैं कि आपकी वजह से मैं ये किया, अभी हम हम्म। थैंक यू बोल रहे हैं, ये जो अच्छा। 7 दिन किया है तो ये सिर्फ थैंक यू। हम्म। ठीक है, जो वही पूछ रही नियम होती है उसमें हमको कारण बताना पड़ता है कि क्यों हम उस चीज के लिए। हूँ। ठीक है। जी। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है फॉरगिवनेस प्रेयर के पहले? किसी का कोई क्वेश्चन, या सबको पता है फॉरगिवनेस की प्रेयर हो पोनो पोनो? यस। चलिए, तो फिर मैं आज थोड़ा म्यूजिक का मैं ट्राई कर सकती हूँ, देखती हूँ। मैं करवा दूँ ये? आप बोलिए तो। हाँ, तो फिर आप आगे भी कुछ पॉइंट थोड़ा बता देंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आप बताते जाइएगा, मैं करते जाऊंगी। आप जैसा तो सुंदर नहीं हो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो पहले चलिए, पहले तो वापस अपने बॉडी के साथ हमें कनेक्ट होना है, विचारों को शून्य करके और उस फीलिंग में जाना है, ताकि। आप ही करवा दीजिए ना, आप बीच में बहुत मैम सुंदर बोलते जी जी। तो धीरे से आंखें बंद करना है। सपना जी, सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी, मुझे कहीं जाना है था हाँ इसलिए सॉरी। ठीक। सॉरी मत बोलिए, बोलो मुझे कहीं जाना है। सॉरी शब्द ओके। थोड़ा सा बिलो द लाइन लेकर। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। इसकी आंखें रिकॉर्ड बंद कर। मिलेगी? मैं किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लीजिए, बीच में कोई अनम्यूट हो जाता है तो एक लिंक टूट जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैम हम हाँ जी, बोलिए दिया जी। मैम मैं पूछना चाह रही थी, होपोपोनो हम करते क्यों है एक्चुअली? एक्चुअल में होपोनोपोनो किसी और के लिए नहीं किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है। कि सबसे पहले तो कि जो भी हमारे साथ अभी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। कि वो परिस्थिति जो हमारे सामने आई है, सिचुएशन आई है, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो इसके लिए हम सामने वाले को ब्लेम ना करके उनके ऊपर ये ना बोल के हम खुद से माफी मांगते हैं कि ये हमारी गलती थी, हमारे से गलती हो गई, अब हम इसके लिए माफी चाहते हैं, थैंक यू बोलते हैं और आई लव यू करते हैं।
तो मैम मतलब हम ही गलत है हर वक्त? देखो, कोई ना कोई तो ऐसा होता है, तभी तो वो सिचुएशन हमारे सामने आती है ना। आज आप किसी भी रोड पे किसी के साथ तो नहीं लड़ेंगे, या किसी से माफी तो नहीं मांगेंगे। जब दो परिवार में लोग होते हैं तो कोई भी 100% वो नहीं होता है। हम क्या करते हैं, सीधा ब्लेम सामने वाले पे करते हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं है, आप गलत हो। लेकिन जैसे जैसे अब हम ग्रेटिट्यूड में आ रहे हैं, तो जैसे आपने देखा ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे हस्बैंड लोग हमारे साथ इतना अच्छा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं या वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसी बात उनको बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, और बाद में हमें रियलाइज होता है कि चलो, जहां प्यार था हमें ही कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था। हमें क्या करते हैं, टेक अ ग्रांटेड लेते हैं कि हस्बैंड है, कुछ भी बोल देंगे, अपना गुस्सा उन पे निकाल दें। तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं, हम खुद ही होते हैं ना। और फिर वो सिचुएशन वैसी हो जाती है कि सामने वाला भी हमारे पे गुस्सा होता है। तो पहले तो शुरुआत हमने करी थी। तो जैसा बोलते हैं ना कि पहले जो हम देते हैं वही पाते हैं। आपने मैजिक बुक करी है ना? हाँ। यस। तो मैजिक बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हमें पहले देना होता है, फिर हमें पाना होता है। तो हम जो देते हैं वही सामने से पाते हैं। तो आज हमें जो माफी भी मांगेंगे ना, तो जैसे हमेशा ये प्रकृति भी हमें बताती है गिवर बनना है, तो माफी मांगना भी एक गिवर बनना है। और ये बोलते हैं ना, एक बहादुरी का काम होता है। अगर सामने वाले, चलो जो भी उन्होंने, आप बोल रहे हो कि वो सामने वाला गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं थी, तो अगर आप उसकी बात को अभी तक अपने अंदर पकड़ के रखा है, तो वो किसको तकलीफ दे रहा है, आपको या उनको, सामने वाले को? आंसर दीजिए। मैम अभी ग्रेटिट्यूड से तो काफी हल्के हो चुके हैं, बट जी। एक ये थॉट बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर है कि जो सामने वाला रॉन्ग एक्शन दिखते हैं हमको, हाँ। उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या? वो मेरा मतलब अंदर से एग्री नहीं करता है अंदर वाला हाँ, कि वो जो भी सामने गलत हो रहा है टोटली मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। मेरा बस, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं एग्री नहीं कर पा रही हूँ उससे। अगर आपके अंदर ये भाव भी आ रहा है कि मैं अगर वो नहीं हूं, फिर भी हमें माफी मांगनी है। कोई ना कोई तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तभी तो वो इंसान आपके सामने एक इमोशनल ट्रेनर बन के आ रहा है, और आपको ये दिख कर रहा है कि आप उस चीज को कितना पकड़ रहे हैं। जैसे जैसे आप ये माफी मांगते जाएंगे, आप खुद हल्के होते जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि क्षमा वो औषधि होती है जो सामने वाले को तो बाद में पहले खुद को ठीक करती है। क्योंकि घाव अंदर आपने पकड़ के रखा है, तो ठीक भी आपको ही करना है। तो सबसे पहले प्रेयर, मतलब ये प्रार्थना भी आपको ही करनी पड़ेगी। आप जब माफ करोगे, तो आप बनने का नहीं है, आप हल्के हो जाओगे उनके पर। आपके अगर सपने बड़े हैं, तो आपको अंदर से खाली होना है। जब आप अंदर से खाली होगे, तभी तो कुछ नया भर पाओगे ना। तो भले सामने वाले की भी अगर मिस्टेक है, लेकिन अपने आप को पहले तो ये कबूल करना है। जैसे अरविंद सर बोलते हैं ना, हर चीज में कबूल कीजिए, कबूल कर लीजिए कि हाँ, जो भी आज सिचुएशन है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अब मैं अपने आप को ये प्रेयर करके खाली करती हूँ, ताकि मैं इसमें कुछ नया भर सकूं। ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बहुत अच्छे से। जी। थैंक यू। तो जैसा कि आज हमें गिवर बनना है, और देने वाला तो इंसान हमेशा ही, कहते हैं ना, एक देवी का भी जैसे बोलते हैं, तो वो वाले गुण हमको लाने हैं, तो हमें पहले माफी मांगनी पड़ेगी सामने वाले से। ठीक है? तो आप आंखें। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था, बस छोटा सा है। हाँ जी। जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया है मैजिक बुक, तो जी। आई कैन सी कि मेरे अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। बट बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे अभी सेम था कि आगे वाले का माइंड थॉट्स और बहुत सारे, तो उसमें से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मतलब मैं एकदम से चुप हो जाती हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं करना है। बट वो कितनी देर तक चलेगा, बिकॉज आगे वाला तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अगर आपको अपने आप के साथ प्यार होगा, तो आप ये
क्वेश्चन ही नहीं लाओगे। जब हम खुद के साथ प्यार करते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जब हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिक ही सामने वाले पे उसका इफेक्ट आता है। बोलते हैं ना, जब हम अपना ऑरा स्ट्रांग कर लेते हैं, सामने वाला भी चेंज हो जाता है। तो हमें किसी सामने वाले पे ना ब्लेम करना है, ना उन्हें कुछ बोलना है, खुद पे काम करना है। और जब हम खुद पे काम करते हैं ना, ऑटोमेटिक ही ये सारी चीजें हमारे अंदर से क्लियर हो जाती है। हमें जब खुद पे प्यार आने लगता है ना, तो बाहर कोई कुछ भी बोलेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है, उनको शांति मिल गई, लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें खुद पे काम करना है सबसे। मैजिक बुक वैसे कहा जाता है कि 28 दिनों की प्रैक्टिस हमारे सपनों को पूरा करने के लिए होती है, लेकिन मैं तो ज्यादा ये मानती हूँ कि हम खुद पे, हमारे जो चेंजेस आते हैं ना, सबसे पहले जब खुद पे आती है तो हमारे सेल्फ पे हम खुद बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, जितनी जी भी हाँ जी। प्रैक्टिस करते हैं। उसके पहले कितनी सारी, ये पहले ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मुझे ये कार नहीं दिला के देते। उन्होंने इतने टाइम से सारी चीजें दिलाई थी, तब तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम कितना नेगेटिव होके बिलो द लाइन जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने ये मैजिक बुक में शुक्राना करते गए, ग्रेटिट्यूड करते गए, तो हमारे अंदर से ये निकला कि इतना तो अबंडेंस में हमारे पास है। और जो भी दिया है हम अपने पेट से तो नहीं लाए थे, सब कुछ हस्बैंड ने ही दिया है। तो अभी जैसे हमने 7 दिन ये लिखा, तो अब हमारे मन में देखो, उन्होंने गलती करी भी थी, लेकिन अभी हमारी सोच क्या हो गई है कि ठीक है ना, इंसान पॉजिटिव। है, अगर उन्होंने कुछ गुस्से में बोल भी दिया तो हमने भी तो कितनी बार उनको कुछ ऐसा बोला है। लेकिन पहले क्या होता जी था, हाँ। हमारे अंदर एक ईगो होता था कि इन्होंने, सामने वाले ने क्यों बोला, मैंने मिस्टेक नहीं की है, सामने वाले की गलती है। अब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते वो रियलाइजेशन अंदर आ गया है कि नहीं, जो कुछ है वो शायद मेरी वजह से ये बाहर सिचुएशन है। तो बहुत हमारी सोच में जब चेंज आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक ही वही चीजें सब अच्छी लगने लगती है, वही हस्बैंड अब आपको अच्छे लगने लगते हैं। था ना, थर्ड डे पे जो हम जादुई संबंध वाले लिखते हैं, अच्छा। क्या किया, अपने हस्बैंड को तो जाके कुछ नहीं किया ना, उनकी क्वालिटी लिखी और आपकी सोच चेंज हो गई। तो आज भी हम वही काम करेंगे कि सोच तो हमने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिख लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी अगर नेगेटिव का ब्लॉकेज अभी भी हमारे अंदर है, या लेट्स गो नहीं किया है, तो वो हमें अपने सपनों में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या हमें और सेल्फ लव में नहीं हेल्प कर रहा है। तो आज हम फॉरगिवनेस प्रेयर से वो चीज भी अंदर से निकाल देंगे। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। जी जी। चलिए, अभी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं एक बार फिर म्यूट कर लेती होस्ट बना सकती है मेरे को। हूँ। जी। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अभी हमने, सरोज जी ने जो इतने प्यारे ग्रेटिट्यूड हस्बैंड के लिए करवाए, उसी को याद करते हुए अपने दिल में बहुत सारा प्यार भरेंगे। उन यादगार पलों को याद करेंगे जब हमारे हस्बैंड ने हमें पहली बार देखा था। हम जैसे भी थे, उन्होंने हमें स्वीकार किया था, एक प्यारा सा रिश्ता बन गया, कस्में, वादे और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना मजबूत और गहरा हो चुका कि हमने
अपनी पसंद को उनकी पसंद बना लिया और उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया। उनके साथ हमने हर वो चीज महसूस करी जो हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन हमें प्यार करते थे, हमारी इच्छाएं पूरी करते थे, और वही सब कुछ एक इंसान जो हमारे पति थे उनसे हमें मिल रही थी। धीरे धीरे और प्यार बढ़ता गया। हमारे सारे सपने पूरे होने लगे। हमें एक पत्नी के रूप में सम्मान मिला, बहू के रूप में बहुत सारा आशीर्वाद मिला, रहने को छत मिली, पहनने को ढेरों कपड़े मिले, सुंदर सुंदर ज्वेलरी, खाने को भरपूर भोजन, सब कुछ अबंडेंस में मिला। सिर्फ हमारे पति के द्वारा। फिर भी जाने अनजाने में, नादानी में कितनी सारी शिकायतें हमने हस्बैंड के लिए करी। आज जब भी उसको याद करते हैं तो अपनी भूल का एहसास होता है कि जिस इंसान ने हमें खुश देखने के लिए कड़ी मेहनत करके अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करी और हमने उनके दिल पर ठेस पहुंचाई, आज उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूं और दिल से माफी मांगती हूं। I am sorry, dear. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me, darling. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, darling. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
आई लव यू डार्लिंग। आपने मेरी हर छोटे से छोटी खुशी का ध्यान रखा, मेरे सारे सपने पूरे किए, इतनी सुंदर सुंदर जगहों पर लेकर गए। कभी रूठना, कभी मनाना, मेरे साथ हर फीलिंग को शेयर करना, कुछ खट्टी मीठी यादें। फिर भी मेरी पसंद का कितना ध्यान रखा। मुझे इतनी सुंदर यादों में आज आपकी वजह से मैं मां बन पाई, इतने प्यारे बच्चे दिए। मैं अपनी ममता को महसूस कर पाई सिर्फ आपकी वजह से। मेरी हर छोटे से छोटी उस समय जरूरत पूरी करी, मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखा, एक पिता होने की जिम्मेदारी निभाई, उनको नाम दिया, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा, एक गुरु के रूप में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, उनका हर सपना पूरा किया। फिर भी जाने अनजाने में मैंने अपनी सोच से, मूर्खता से कितनी बार आपको बोला कि आप बच्चों पर बहुत सख्ती करते हो, उनके साथ समय नहीं बिताते हो। उन्हें बहुत डांटते हो। आपको कितना दर्द हुआ होगा। फिर भी मेरी खुशी के खातिर अपने आंसू अंदर छुपाकर बहुत बार कंप्रोमाइज किया, ताकि हम अपने बच्चे को वो प्यार दे सकें, उनका उज्जवल भविष्य बना सकें। रियली रियली लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी डार्लिंग। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. उनके चेहरे को सामने लेके आए, दिल से माफी मांगिए। कितनी बार आपकी मिस्टेक होती थी, लेकिन आप हमेशा ब्लेम उन पर लगाती थी, उन्हें कहने का मौका ही नहीं देती थी, उन्हें समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्या करूं?
समझती थी कि अगर मैं इन्हें कुछ बोलूंगी भी तो कहाँ जाएंगे, टेक अ ग्रांटेड लेती थी। और आप फिर भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, मुझे हंसाने के लिए, घर में शांति का माहौल बनाने के लिए प्यार से सॉरी कर देते थे, मुझे समझाते थे, मेरी गलती होने पर ही मुझे मनाते थे। आज भी सोचती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है। रियली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग, रियली रियली आई लव यू। अब मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए गुरु बनकर कितनी चीजें सिखाई ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊं, जीवन में प्रगति करूं। मुझे फ्रीडम देते थे, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते थे कि जो तुम्हारा मन करे तुम शॉपिंग कर सकती हो, ज्वेलरी खरीद सकती हो, जहां मन चाहे घूमने जा सकती हो। इतनी आजादी देने के बाद भी, मेरा इतना फ्यूचर के लिए सोचने के बाद भी, मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन करती, क्यों लेट आते हो, कहाँ जाते हो, पैसे कहाँ स्पेंड करते हो, आज रात को क्यों लेट आए हो। मुझे तो इतनी स्पेस देते थे, लेकिन अगर वो कहीं जाते थे तो मैं हजारों सवाल पूछती थी। सच में आज जब उन दिनों को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि आपको भी स्पेस चाहिए था। आप भी एक अच्छे बेटे का रोल अदा करते हो, एक अच्छे भाई का रोल अदा करना होता है, एक अच्छे दोस्त का रोल भी अदा करना होता है। उसके लिए आपको भी टाइम चाहिए होता है। रियली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मेरे जीवन में एक मार्गदर्शन बनकर आए, हमेशा मुस्कुराते रहे, एक धैर्य की मूर्त बनकर हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए मेरे घर के कामों में हाथ बटाते थे। ऑफिस से थक कर आते थे फिर भी बच्चों को टाइम देते थे। मैं बिना सोचे समझे
शिकायतों की लिस्ट पहले ही तैयार होती थी और वो सुना देती थी। कभी ये नहीं सोचती थी कि आप भी बाहर किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए चेहरे में मुस्कुराहट के साथ घर में आए। आप तब भी इतने धैर्य के साथ हर बात को सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, रियली रियली लव यू डार्लिंग। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आपका ठहराव, आपकी गहराई, आपकी सच्चाई और हर रिश्ते में एक विश्वास झलकता था। बच्चों पर और मेरे पर कितना विश्वास करते हो। हमें अकेले भी भेज देते हो क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है। जहां प्यार होता है वहीं विश्वास होता है। लेकिन मैं अपनी नादानी से उस प्यार में भी खोट फील करती थी। मेरा विश्वास डगमगा जाता था। सोचती थी इतने क्वेश्चन क्यों करते हैं, हर घंटे में फोन क्यों करते हैं। ये मेरी सोच थी, मेरी नादानी थी। जबकि उनका ये मेरी टेक केयर करना था, मेरे बारे में इतना सोचना था कि मैं सुरक्षित तो हूं, कहीं कोई मुझे तकलीफ तो नहीं है। उनमें भी इनका प्यार छुपा था। रियली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू डार्लिंग, रियली रियली आई लव यू। मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए, मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरा बैंक बैलेंस इतना अच्छा रखने के लिए, इंश्योरेंस कराने के लिए, ताकि मुझे आगे चलकर कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। हेल्थ चैलेंज भी होने पर मेरी बार बार स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना, डॉक्टर के पास लेके जाना, टाइम से दवाइयां देना, लेके आना, इतनी टेक केयर करना, कोई एक प्यारा रिश्ता ही ये कर सकता है। सचमुच इतना करने के बावजूद भी मैं हमेशा आप पर चिड़चिड़ करती रही, कुड़कुड़ करती रही। मुझे पैसे नहीं देते, मुझे अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, मेरे हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। रियली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू।
आई लव यू डार्लिंग, रियली रियली आई लव यू, आई लव यू। जाने अनजाने में मैंने बहुत आपका दिल दुखाया। कहते हैं ये रिश्ता किसी भगवान से कम नहीं होता। एक पति के रूप में आप मेरे गुरु भी रहे, ईश्वर का रूप रहे, मार्गदर्शक रहे, मेरे सलाहकार रहे और प्यारे जीवन साथी रहे, मेरे हम सफर रहे। हर सुख दुख को मेरे साथ शेयर किया, मेरी हर फीलिंग को समझा, मुझे इतना प्यार दिया, घर की लक्ष्मी समझा। आज मैं सचमुच हाथ जोड़कर आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग, रियली रियली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं बहुत अपने आप को हल्का फील कर रही हूँ। मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ। मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है। आप ऊपर से कठोर हो, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, सम्मान है। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए कि आपके हस्बैंड आपको जोर से गले लगाकर प्यार से आपके सर पर हाथ रख रहे हैं और आपको माफ कर चुके। उनके चेहरे पर वो प्यार, वो खुशी आंखों में झलक रही है। दिल से ब्लेस कीजिए और संकल्प लीजिए कि जब तक हम साथ में प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और कभी नोक झोंक हो भी गई तो उसे खुशी खुशी अपनी गलती को स्वीकार करके वहीं पर खत्म कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मौन हो जाइए, फील कीजिए उनकी छवि को आंखों में। और एक मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ प्यार से धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहे और अब आप अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहे होंगे। अगर पास में पानी है तो पानी को पी लीजिए। कोई कुछ शेयर करना चाहे तो हम 2 मिनट उनकी शेयरिंग ले सकते हैं, वरना फिर सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए और ब्लेसिंग करें। अगर रोना भी आ रहा है तो रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा।
ये रिश्ता इतना प्यारा होता है कि हम चाहे कितना भी लड़ें झगड़ लें, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उनके लिए एक डीप फीलिंग होती है। क्योंकि वही तो होते हैं कि हम उनके साथ ही सब कुछ शेयर भी करते हैं, वो हमें अपना कंधा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें पूरी फ्रीडम देते हैं, हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर सपने पूरे करते हैं। थैंक यू सो मच। और एक प्यारा सा परिवार देते हैं। किसी को कुछ कहना है? ये तो वीडियो ऑन करके हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। थैंक यू सो मच। सबके सपने पूरे हो, सब खुश रहे, सबके रिश्तों में मधुरता हो, प्यार हो, सब स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त रहे। पैसों की तो बारिश हो रही है और सब भर भर कर यहाँ पर शेयरिंग करने वाले। वाह वाह। और आज भी जैसे कल भी थी, आज भी बसंत पंचमी है। सबको हैप्पी बसंत पंचमी। लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सपना, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक सो मच। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप हल्का Thank फील you, कर ma'am. रहे हैं अपने आप को? यस यस यस। यस, बस यही चाहिए था हमें। थैंक यू मैम। हमें हल्का होना है और ऊपर उठना है, अपने सपनों में पंख लगाने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी, तो थैंक आपने रुला दिया, जी, आज आपने रुला दिया मैम। अच्छा है ना, अंदर जो थैंक यू ब्लॉकेज थी वो निकल गया। थैंक जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और कोई न्यू मेंबर है जिनको अभी ये मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता है, या सेशन के बारे में नहीं पता है, या कोई व्हाट्सएप में नहीं है, कोई ऐसा मेंबर? मैं नहीं हूँ बट मुझे पता है। ये मैं नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप हैं ग्रुप में। जी 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 जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक